हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज का जो क्लास है ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे। तो पहला क्वेश्चन से ही आपका एक आंसर निकलता है कि अर्जुन मुंडा जो थे ये दूसरे मुख्यमंत्री थे और किस राजनीतिक दल से थे। तो ये याद रखिएगा, ये आपका भारतीय जनता पार्टी से थे। अर्जुन मुंडा जो थे ये आपका भारतीय जनता पार्टी से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया है। तो किस अवधि में काम किया है, तो देखिए 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 सितंबर 2014 तक। कितना है, 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक। ठीक है, और दूसरा कार्यकाल जो है ये कब से स्टार्ट हुआ था, 29 दिसंबर 2019 में। 29 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो कि अभी हटे हैं और अभी जो है आपका चंपई सोरेन है। तो क्लियर है ना कि आपका हेमंत सोरेन कितने बार बने हैं, 2 बार बने हैं, जो कि पहली बार 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक बने थे। फिर नेक्स्ट बार ये दूसरी बार कब बने हैं, तो 29 दिसंबर 2019 से बने थे। ठीक है, कितना, 29 दिसंबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से थी। बिहार से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा से। तो ये जो है ना आपका राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड की आपका राज्यपाल थी, जो अभी जो है आपका प्रेसिडेंट है, तो ये आपका उड़ीसा से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभागों के नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। चाकुलिया और गुरुबंद, दालभूम और घाटशिला, पोटका, पतमद्दा, घाटशिला और मुशाबनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है धालभूम और घाटशिला। इसका ये जो पूर्वी सिंहभूम है इसका गठन कब हुआ था, तो 16 जनवरी में हुआ था 1990 में। याद रखिएगा 1990, 16 जनवरी 1990 को। और अभी जो है इस जिला का दो विभाजन किया है, दो उप विभाजन किया गया है। एक है आपका क्या, तो एक है आपका घाटशिला और एक दूसरा है आपका दालभूम। तो याद रखिएगा आंसर भी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जिला में कितना प्रखंड है, तो इस जिला में प्रखंड जो है 11 प्रखंड है और 6 विधानसभा क्षेत्र है। कितना प्रखंड है, 11 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र कितना है, 6 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिला में से कितना विधानसभा क्षेत्र है। तो किस जिला में कितना विधानसभा क्षेत्र है, कितना प्रखंड है, कितना अनुमंडल है, इसका जानकारी जरूर होना चाहिए आपको। क्लियर है ना। तो और इसका गठन कब हुआ था, तो 6 विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा है आपका, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में पोटका है, घाटशिला है, बहरागोड़ा है और आपका जुगत सलाई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर किन दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। तो देख लीजिए किन दो विभाजनों में विभाजित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी पठार और उत्तरी पठार हो जाएगा। देखिए जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है ऑप्शन को पढ़कर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी पठार और आपका उत्तरी पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए गोड्डा जिला का भौगोलिक क्षेत्र जो है आपका कितना है, तो 2010 से लेकर 40 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, गोड्डा जिला में कितना अनुमंडल है, तो 2 अनुमंडल है। एक है आपका गोड्डा तथा और दूसरा है आपका महागामा। ठीक है, इसमें कितना प्रखंड है, तो 9 प्रखंड है। याद रखिएगा कितना विधानसभा क्षेत्र है, तो 3 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र, गोड्डा, महागामा और आपका पोड़िया घाट है। क्या है, पोड़िया घाट है। क्लियर है ना। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े कि गोड्डा जिला का में 2 अनुमंडल है, गोड्डा और महागामा, और 9 प्रखंड है और आपका 3 विधानसभा क्षेत्र है। 3 विधानसभा क्षेत्र का जो है आपका एक है गोड्डा, एक है महागामा और एक है आपका पोड़िया हाट। क्लियर है ना। ये अच्छा, ये राज्य का झारखंड राज्य में किस हिस्से में है, तो ये पूर्वोत्तर हिस्से में है। ठीक है, किसमें, पूर्वोत्तर हिस्से में है। याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है? घाघरा, चैनपुर, बसिया, ये सभी। तो कौन नहीं है आपका? तो ये घाघरा जो है ना, ये इसका उप विभाजन नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुमला जिला जो है ये किससे विभाजित किया गया है? तो रांची से विभाजित किया गया था। कब किया गया था? 18 में 1983 में, 1983 में, याद रखिएगा। और इस जिले का तीन मतलब कि फिर से उप विभाजन हुआ है। एक है चैनपुर है, एक है बसिया है, और एक क्या है आपका? एक आपका गुमला। याद रखेगा ना, गुमला, चैनपुर और बसिया। इसमें कितना विधानसभा क्षेत्र है? तो 3 विधानसभा क्षेत्र है। और कितना ब्लॉक है? तो 12 ब्लॉक है। याद रखिएगा 12 ब्लॉक है, 3 विधानसभा क्षेत्र है। 3 विधानसभा क्षेत्र में गुमला आता है, सिसई आता है और विशुनपुर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको जो है ना आपका किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देख लीजिए ऑप्शन, इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया था? 2007 में किया गया था। और पद्म श्री से 2009 में किया गया था। और पद्म भूषण 2018 में किया गया था। याद रहेगा ना, 2007 में आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में आपका पद्म श्री, और 2018 में आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसको मृतकों को की याद रखने के लिए शासनदरी जगह है? तो देखिए शासनदरी जगह कौन सा है? तो ये आपका मुंडा जनजाति के लिए है। याद रखिएगा कौन सा जनजाति बोला है? तो मुंडा जनजाति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डियर जहाँ पे डिस्कस करना रहेगा ना हम उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम आपको यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका कर्म। नाम किस चीज़ को दर्शाता है? एक पेड़, एक पक्षी, एक जानवर, एक जनजातीय समुदाय। तो किसको तो याद रखिएगा ये एक पेड़ को दर्शाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कर्मा पूजा क्या करते हैं ना, तो ये मुंडा जनजाति में होता है। ये इसमें क्या होता है, इस कर्मा पूजा में यहाँ पे कर्मा होना चाहिए था, जिसमें हम लोग कर्मा पेड़ का डाली का पूजा करते हैं। ठीक है, कर्मा पेड़ के डाली की पूजा करते हैं, तो इसको हम लोग कर्म पेड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू ने हाल ही में निम्न में से किसकी घोषणा की है? तो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो ये सूचना की थी उस समय का, ये आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 24x7 दूरदर्शन चैनल, 24x7 दूरदर्शन चैनल का। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? पिस्का, चंदवा, अमरकंटक, पद्मा। तो ये क्या है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा पिस्का नगरी। ठीक है, पिस्का नगरी। इसका सहायक नदी कौन कौन सा है? तो कोकरो है, काची है और खड़कई है। इसका मुहाना कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी है। और देखिए झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि आपका स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसी नदी में आपको सोने का अंश भी मिला है, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। और देखिए ये जो हुंडू जलप्रपात है ना, ये इसी नदी, इसी से जो है इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक तो डियर देखिए झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका जो है जमशेदपुर में ना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा पहले जमशेदपुर है, फिर धनबाद आएगा, फिर क्या आ जाएगा? दूसरे स्थान पर धनबाद आ जाएगा, तीसरे स्थान पर रांची आ जाएगा, चौथे स्थान पर बोकारो आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये बस एक बार आप इसको क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में याद कीजिएगा कि सबसे पहले जमशेदपुर है, फिर आपका धनबाद है, फिर रांची है, फिर बोकारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो झारखंड में पूरे 14 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 14 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है डियर? तो राज्यसभा की जो है ये संख्या आपका 6 है। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्यसभा की कितना है? तो 6 है। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है? टोटल मिला के आपका 20 हो जाता है। क्लियर ना? संसदीय तो अगर यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो लोकसभा सीट हो गया 14, सॉरी लोकसभा सीट हो गया आपका 14। ठीक है, और राज्यसभा सीट कितना हो गया? 6 हो गया। और कुल संसद की सीट कितना हो जाएगा? तो आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो डियर झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति क्या है आपका? तो याद रखिएगा, ये जो जनजाति है ना, ये आपका असुर जनजाति है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। जैसे कि असुर हो गया, बिरजिया हो गया, बिरहोर हो गया, खड़िया जो हो गया, ये झारखंड का प्राचीनतम जनजाति में से आता है, जिसमें ये जो असुर है ना, ये आपका सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका कोरवा जनजाति आया था। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन जनजाति में कौन सा आता है? तो असुर आता है। क्लियर है? तो डियर, आज जो है इतना ही रखते हैं। इससे आगे जो है क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डेली जो है हम लोग वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से जितना आप कीजिएगा ना, उतना ही ज़्यादा जो है बेटर रहता है आपके झारखंड जीके के लिए। तो डियर, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।